न्यूमरोलॉजी भी लोगों का साथ नहीं छोड़ पा रहे। जहां अनमोल भाई नंबर आ गया वहां न्यूमरोलॉजी जुड़ गई। न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट गाड़ियों के नंबर में भी आता है। बिल्कुल आता है डियर। गाड़ियों का नंबर सर कैसे चूज करना चाहिए हमें? पहले हमें देखना है गाड़ी का। तो अगर एक नंबर से हम स्टार्ट करें तो एक नंबर वालों को कौन से कलर की गाड़ी लेनी चाहिए? एक नंबर वालों को कभी भी लाइफ में भूल के ब्लैक और डार्क ब्लू रंग की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। कभी नहीं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट हुए उन गाड़ियों का कलर क्या था? तो सबसे ज्यादा कलर जो आएगा वो ब्लैक आएगा, उसके साथ साथ आएगा डार्क ब्लू। नेगेटिविटी सबसे ज्यादा क्या होती है? अंतरिक्ष से बाहर चले जाओ, क्या है सारा कुछ? ब्लैक। बस, तो नेगेटिव कलर तो है। उसी के बहाने हम आपको कलर बता रहे हैं कि अगर ड्राइवर आपका 1 है या कंडक्टर 1 है तो आपको काला और नीले रंग की गाड़ी नहीं लेनी। ड्राइवर 2 है या कंडक्टर 2 है, वहाँ भी आपको ब्लैक, डार्क ब्लू और ऑरेंज रंग की गाड़ी नहीं लेनी। अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 3 है तो एक ही नेगेटिव कलर है आपके लिए, वाइट। और किसी का 39 हो सकता ड्राइवर कंडक्टर? बिल्कुल भूल के भी नहीं लेनी। अच्छा। तो ऐसे ही नंबर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। जब आप पैदा हुए हैं और जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, नंबर आपके साथ हमेशा अटैच रहेंगे। बिल्कुल। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। जय गुरुजी। अनमोल जय भाई, गुरुजी की कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ग्रेट ग्रेट डियर। सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं अनमोल भाई। बिल्कुल सर, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा दिखती हैं। आप आ जाते हो तो मुझे फील होते हैं गुरुजी हमारे साथ ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुजी हर समय हर किसी के साथ है। बिल्कुल, उन्होंने अपना साथ कभी नहीं छोड़ा है। जी जी। एक सर, न्यूमरोलॉजी भी लोगों का साथ नहीं छोड़ पा रहा है। न्यूमरोलॉजी में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब मेरे व्यूअर्स को तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, और डेली बेसिस पे कि संदीप सर कब आ रहे हैं, संदीप सर कब आ रहे हैं। मैंने कहा आ रहे हैं सर, थोड़ा बिजी चल रहे हैं लेकिन हम लेके आए हैं फाइनली। मेरा अहोभाग्य भैया। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पे आज मैं बात करना चाहूँगा। बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब मैंने बहुत सारे एपिसोड्स देख रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेके चल रहे हैं वो, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं बहुत ही बेसिक, एक हमारा ड्राइवर है जो मेरा ड्राइवर 3 है सर, जो मुझे चला रहा है। बहुत अच्छी बात है ना, एक कंडक्टर है जो 9 है मेरा, वो मेरे साइड में बैठा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे चले तो मेरे पास गाड़ी भी है सर। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन गाड़ी अब मैं नहीं लेने चाह रहा हूँ। ठीक है। लेकिन न्यूमरोलॉजी, मैं इतना पॉडकास्ट कर लिए, मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि नंबर, गाड़ी का नंबर तो मेन है, मेरा एक्सीडेंट ना हो, मेरी फैमिली उसमें बैठी है, मेरी हर चीज उसके हिसाब से चल रही है। यस यस। तो न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट गाड़ियों के नंबर में भी आता है। बिल्कुल आता है डियर। जहां अनमोल भाई नंबर आ गया वहां न्यूमरोलॉजी जुड़ गई। सीधा डायरेक्ट सीधा। चाहे वो आपका रोल नंबर है, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। चाहे आपकी प्लेन का सीट नंबर है, चाहे आपकी राजधानी का ट्रेन नंबर है, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो नंबर तो नंबर ही है डियर। और आप देखोगे अनमोल भाई, हमने पहले भी पॉडकास्ट किया था, ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट ईच अदर। बिल्कुल। मैं अगर ट्रेन की टिकट बुक कराता हूं तो मुझे बहुत बहुत रेयर हो कि 5 नंबर की सीट मिले, वरना मुझे 2 नंबर की, 4 नंबर की, 8 नंबर की ही सीट मिलेगी। और इसमें मैं ऐड करूंगा, मतलब ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी ट्रैवल कर रहा था तो 6 नंबर मेरा थोड़ा एंटी रहता है। एंटी रहता और मैं थोड़ा क्या है, पूरा ही एंटी है। मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा रूम नंबर बाहर में जहाँ रुका उसका 6 आ रहा है टोटल। मेरी एयरलाइंस की टिकट वो 6 पे आ रही है, गेट नंबर तक 6 आ रहा है कि वहीं से एंट्री करो। यस। देखना, तूने तो उसे अट्रैक्ट नहीं करा, बिल्कुल परमात्मा ने लिख के दिया। अब ये नहीं कि कितने लोग उसमें जा रहे होंगे जो 3 और 9 वाले होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे उनके लिए 6 नंबर बेनिफिशियल होगा। पर हम तो अपनी थ्योरी को तो पहले समझे ना, कि हमारी लाइफ की थ्योरी क्या है। करेक्ट। तो ऐसे ही नंबर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। जब आप पैदा हुए हैं और जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, नंबर आपके साथ हमेशा अटैच रहेंगे। बिल्कुल। और चूंकि रिजेम्बलेंस है कि आपको आपके नाम से ही याद किया जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ से याद नहीं किया जाएगा, नाम से ही याद किया जाएगा।
तो अगर आपकी नेम के स्पेलिंग ठीक हैं तो एक अच्छा जीवन नियोलोगे, अगर नेम के स्पेलिंग बुरे हैं तो कहीं ना कहीं पे मेरी तरह हर्डल आएगी, फिर एक अच्छा गुरु मिल जाए अरविंद सूद सर जैसा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जी, तो ऐसा। जी। गाड़ियों का नंबर सर कैसे चूज करना चाहिए हमें, मतलब अगर उससे पहले अनमोल भाई हमें देखना है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हाँ, पहले हमें देखना है गाड़ी का कलर, मतलब 1 से 9 नंबर तक हर नंबर के लिए अलग कलर की गाड़ी अलग है? कलर की गाड़ी है। ओके। यस, क्योंकि होता क्या है कि हम डीलर के पास गए, अब डीलर के पास एक डेड स्टॉक पड़ा हुआ है, अब वो कहता है भाई साहब हमारे पास एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी है, हम उस पर आपको 1.5 लाख का डिस्काउंट कर देंगे। जैसे महीने का एंड चल रहा हो, बिल्कुल, और एक सेल्स रह रही है बाकी, और गाड़ी है लाल रंग की और उसे कोई लेना नहीं चाह रहा, और 1.5 लाख रुपए कम की मिल रही है, मैंने वो 2.5 लाख भी उस समय कर दे। और हमारा लालच क्या होगा कि यार 2.5 लाख तो बच रहे हैं। अब उसके अंदर अगर ड्राइवर कंडक्टर 8 आ गया तो उनको हाथ जोड़ देने चाहिए कि भैया मैं ये गाड़ी नहीं लूंगा। अच्छा, सबसे पहले गाड़ी का कलर आएगा अनमोल भाई, पहले नंबर प्लेट नहीं मिलती, पहले कलर। नंबर प्लेट तो तब मिलेगी ना जब तुम अपनी अथॉरिटी को कागज भेजोगे। बिल्कुल, पहले तो आप जाके पसंद करोगे कि मुझे इस कलर की गाड़ी लेनी है। यस। तो अगर 1 नंबर से हम स्टार्ट करें तो 1 नंबर वालों को कौन से कलर की गाड़ी लेनी चाहिए? मेन बात क्या होती है कि एक आदमी कहता है कि मुझे एक गाड़ी लेनी है, रेंज रोवर हो गई, ठीक है ना, या उससे कोई बड़ी गाड़ी हो गई, बिल्कुल, उसमें 1 नंबर वालों के लिए वो चाहे तो ब्लैक या डार्क ब्लू ले सकता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की मैं बात कर रहा हूं। ओके, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अदरवाइज 1 नंबर वालों को कभी भी लाइफ में भूल के ब्लैक और डार्क ब्लू रंग की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, कभी नहीं, कभी भी नहीं। अब है क्या, लोग 10 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, 30 लाख की, 40 लाख की, 70 लाख की भी गाड़ी ले रहे हैं, तो उनको मन में ध्यान रखना है कि हमें कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू रंग की गाड़ी नहीं लेनी है। 1 मूलांक वालों को, 1 मूलांक वालों को। अब वो कहता है कि भाई साहब मैं तो 500 करोड़ का आदमी हूँ, मुझे को तो ये 70-80 करोड़ की चीज नहीं पसंद आ रही, मुझे तो सीधा फैंटम पसंद आ रही है। बिल्कुल, 500 करोड़ का आदमी तो फैंटम ही लेगा ना। सही बात। तो वहां वो लेना चाहे तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है वो, वहां वो ब्लैक डार्क ब्लू ले सकता है। लेकिन सर इफेक्ट तो सर दोनों का होगा। इफेक्ट दोनों का होगा। यहाँ पे ही हम उसको कहते हैं वो एम्बेसडर का रूप हो जाता है। एक स्पेशल कैटेगरी आती है 1 नंबर वालों के लिए कि अगर ऑफ रेयरेस्ट हैं तो वहां पे वो ब्लैक या डार्क ब्लू कलर ले सकते हैं। ओके। अब क्या है ना कि 2 चीजें हैं, एक तो मैं किसी जानता नहीं, दूसरा मैं किसी की मानता नहीं। ये डायलॉग जो है हमारे शर्मा जी सुनाया करते थे। बिल्कुल जी, एक तो मैं कुछ जानता नहीं, दूसरा मैं किसी की मानता नहीं। तो जब मेरे पास 500 करोड़ है तो मैंने तो अपनी मनमानी करनी है। सही बात है। वरना अगर कोई मुझसे सलाह लेता है चाहे वो 5000 करोड़ का भी हो तो मैं उसे कहूंगा कि भाई साहब भूल के भी ब्लैक और डार्क ब्लू मत लो। अच्छा, इसको मैं नहीं कह रहा, आप इंटरनेट पे जाओ और इसकी डीप रिसर्च करो। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट हुए उन गाड़ियों का कलर क्या था, तो सबसे ज्यादा कलर जो आएगा वो ब्लैक आएगा। अच्छा। उसके साथ साथ आएगा डार्क ब्लू, उसके बाद आएगा रेड। ऐसा क्यों? उसकी अननेचुरल है ना। नेगेटिविटी सबसे ज्यादा क्या होती है, अंतरिक्ष के बाहर चले जाओ क्या है सारा कुछ ब्लैक, बस। तो नेगेटिव कलर तो है। हम क्या कर रहे हैं, हम उस नेगेटिव को दूर छोड़ रहे हैं या साथ लेके चल रहे हैं। आपका काम है 12 घंटे गाड़ी में बैठना। सही बात है, ठीक है, आपकी जान डिपेंड करती है उसमें, आप चल रहे हो उसके ऊपर, और आप एक नेगेटिव चीज के साथ चल रहे हो तो थॉट्स कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। बस ये माइनस पॉइंट है उसके अंदर। ओके। क्योंकि कलर थेरेपी जो है वो डेट ऑफ बर्थ के साथ अटैच है। किसी का मतलब किसी को भी ब्लैक और डार्क ब्लू लेनी नहीं चाहिए, बट जब बुरा वक्त आएगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसे मेरे कितने क्लाइंट है, सर हम लेने तो गए थे वाइट कलर, वहां जाके अच्छी सी डील मिल गई ब्लैक पे, और मेरी बीवी ने भी कहा लेनी है तो ब्लैक ही लेनी है वरना गाड़ी नहीं लेनी। तो मरता क्या ना करता। और अब क्या होता है, सर वो आपने मना भी किया था, कभी उसमें से वो पेट्रोल की बदबू आ रही होती है, कभी उसकी बैटरी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है,
कभी इसके अंदर ये है, कभी तो मैं कहा भाई मैं तो पहले ही मना किया था। एक तो तुमने अपोजिट अट्रैक्ट किया, ऊपर से जो डील ने तुम्हें चपेट मारा वो अलग है। चाहते हैं कि भैया तुम्हारे पास वो पहुंचे, सही बात है। क्योंकि उनके पास जो चीज नहीं निकल रही वो तुम्हारे को सबसे पहले प्रेशर देंगे कि वो चीज लो। बिल्कुल, उनका काम, उनकी ड्यूटी है वो। Yes. वो अपनी ड्यूटी 100% बढ़िया तरीके से करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया ये करना है। ये करना। न्यूमरोलॉजी को मानते हैं कितने लोग हैं अभी, लेकिन जिन्होंने दिल से फॉलो किया है, आप देखो ऐसे मेरे कितने क्लाइंट हैं जिन्होंने BMW ली, मुझे गाड़ियों की फोटो देखी कि भैया हम व्हाइट बेबी के साथ खड़े होके हमने देखा, और हमने डार्क ब्लू के साथ भी खड़े होके देखा, ग्रे के साथ भी खड़े होके देखा। तो मैंने जब तीनों फोटोग्राफ चेक करी तो मैंने कहा भाई ग्रे वाली तो ले ले। ग्रे के अंदर वाकई बहुत खूबसूरती आ रही थी, नई BMW है। अच्छा, ये तो कोई बात जो बता रहा हूँ 6-7 दिन पुरानी बात है भाई। फोटो भी क्लिक करवा के देख लीजिए कि सर अब आप बताओ, हमने तो तीनों कलर आपको दिखा दिए हैं, जो कहोगे वो ले लेंगे, वो ले लेंगे बस। तो जिसको चीज समझ में आ जाएगी ना, क्योंकि देखो हमने कोई 1-2 घंटे के लिए गाड़ी नहीं लेनी है, बिल्कुल 5 साल 10 साल 15 साल जो उसकी 5 मैक्सिमम साल तो है ही, बिल्कुल है। तो कम से कम एक पॉजिटिव चीज तो ले जो घर पे आते ही हमारे लिए स्ट्रेस ना दे। है तो शनि ही, ला तो लो ही रहे हो। करेक्ट, वो अपने मुलांग से मैच करके लाओगे तो ज्यादा अच्छा है। चाहे वो लग्जरी के रूप में लेके आ रहे हो, ट्रैक्टर भी शनि है और GT भी शनि है, जैगुआर भी शनि है, रेंज रोवर भी शनि है। बट उसमें सिर्फ ये हुआ कि साथ में वीनस जुड़ गया, इसलिए उसकी सुंदरता आ गई। ये फर्क है बस। 2 नंबर वालों को कौन सी कलर नहीं लेना चाहिए? 2 नंबर वालों को भी ब्लैक, डार्क ब्लू और ऑरेंज रंग की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बीच में तुमने देखा होगा, बीच में नैनो आई थी बहुत सुंदर सुंदर ऑरेंज कलर की। सबसे ज्यादा टेंशन वही है 2 नंबर वालों के लिए। अच्छा, उनको कभी भी भूल के ब्लैक, डार्क ब्लू और ऑरेंज रंग की गाड़ी नहीं लेना चाहिए। इवन कुछ केसेस में उनका कंडक्टर देखने के बाद, मान लो ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 3 है, ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 9 है, तो उनको व्हाइट कलर की गाड़ी भी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, अधूरा ज्ञान हो गया ना। ड्राइवर 2 और कंडक्टर देखा नहीं और व्हाइट कलर की गाड़ी ले आए, तो मतलब ये तो सिर्फ खुद आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत आसान है, समझने वाली बात है बस। अनमोल भाई, मुझे भी कहाँ पता था। मैं भी क्या था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971, मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। तो जब मुझे इस विद्या के बारे में नहीं पता था तो मुझे लगता था कि मेरा जो ड्राइवर 8 है वो मेरा लकी नंबर है। बिल्कुल ठीक है। तो जब थोड़े दिनों बाद कोई किताब पढ़ी, कुछ समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, भाग्यांक, देखो वर्ड कितना सुंदर है, भाग्यांक। और उसको अगर हम हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं तो हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर, कि आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जा रही है। वो मेरा 1 था, तो मैंने लाल रंग का स्कूटर उठा लिया। पता ही नहीं था ना कि भैया मुझे तो सिर्फ व्हाइट रंग के स्कूटर के ऊपर से काम करना है। और आपका कंडक्टर 8, कंडक्टर ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो उसका दुश्मन है एक और सूर्य और शनि। यस, सीधा सीधा। तो यही मैं कह रहा हूं कि समझना बहुत आसान है। सिंपल अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखो और कुछ भी नहीं करना जी। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971, 17 को जोड़ा तो 8 आ गया। बिल्कुल। नवंबर को 2 लिख लो, उसके नीचे 1971 को 9 लिख लो, सबको टोटल करोगे तो 28 का 1 आ गया, वो मेरा कंडक्टर है। इतना ही आसान है बस निकालना। उसी के बहाने हम आपको कलर बता रहे हैं कि अगर ड्राइवर आपका 1 है या कंडक्टर 1 है तो आपको काला और नीले रंग की गाड़ी नहीं लेनी। ड्राइवर 2 है या कंडक्टर 2 है, वहां भी आपको ब्लैक, डार्क ब्लू और ऑरेंज रंग की गाड़ी नहीं लेनी। अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 3 है तो एक ही नेगेटिव कलर है आपके लिए, वाइट 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 और सिर्फ वाइट। अगर ड्राइवर कंडक्टर दोनों वाइट हो, वो दोनों 3 हो तो अच्छा, क्योंकि कारण क्या है ना, किसी ने समझाया तो था नहीं। अब वो जाता है शोरूम में और मुझे फोन करता है, सर व्हाइट रंग की गाड़ी खड़ी है, डिस्काउंट भी अच्छा मिल रहा है, बहुत सुंदर मिल रही है, ले लूं? सर वाइफ के नाम पे ले लूं? सर मम्मी के नाम पे ले लूं? अरे मेरे भाई, चलानी तो तूने है, नाम पे तो किसी के भी ले ले, किसी के भी ले ले, अपनी एनर्जी सिंक करो ना। तूने सुबह ऑफिस जाना है, तूने रात को ऑफिस आना है, फिर तो मुझे फोन करेगा, सर आज बॉस से झगड़ा हो गया, आज बीवी से झगड़ा हो गया, आज अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, एक्सीडेंट भी हो गया। आते हुए एक्सीडेंट भी हो गया। आई ना बात समझ में? बिल्कुल। तो 3 नंबर वालों को कभी भी व्हाइट रंग की गाड़ी नहीं लेनी है।
ओके क्योंकि ये सारी बात ये है कि सबसे पहले हम कलर को ही चूज करेंगे, नंबर प्लेट तो सेकेंडरी ऑप्शन है। और किसी का 39 हो सकता ड्राइवर कंडक्टर? बिल्कुल भूल के भी नहीं लेनी। वो चाहे तो ऑरेंज ले सकता है, वो चाहे तो ग्रीन ले सकता है, वो चाहे तो येलो ले सकता है। व्हाइट नहीं लेना, बस व्हाइट नहीं लेना, चाहे ब्लैक भी ले ले, मतलब एक बार ही को। रेयर महंगी गाड़ियों में ले रहा है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट। ओके। ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 9 है, तो उसका मित्र 8 हो सकता है 3 की वजह से, 9 का मित्र 8 नहीं है। होगा। तो इसलिए हम उसे कह सकते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तू अगर वाकई कह रहा है कि तेरे को 5 करोड़ की 6 करोड़ की गाड़ी लेनी है तो उस समय तू ले ले, अदरवाइज नो, रिजेक्टेड। सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है मैं आपको वो देता हूं कि गाड़ी के कलर जो हैं वो 3 कलर ऐसे हैं जो कोई भी डेट ऑफ बर्थ वाला ले सकता है। ओके। सबसे पहला ग्रीन, देन ग्रे, देन सिल्वर। कोई भी ले सकता है? कोई भी ले सकता है, कोई भी। इसका डेट ऑफ बर्थ से कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं बीच में बता रहा हूं कि कई बार क्या होगा, कोई बंदा पूरा पॉडकास्ट नहीं सुनेगा तो वो कहता है यार मुझे थोड़ा जल्दी बताओ, तो इसलिए अभी ये बीच में रुक के मैंने बता दिया, बोनस दे दिया सर ने। बोनस दे दिया मैंने कि भैया आप विचलित ना हो, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है सबसे बढ़िया कलर जो है वो पहला कलर ग्रीन है, देन ग्रे, देन इसके बाद जो आता है वो आता है सिल्वर कलर। इसमें शेड्स ले सकते हैं इनके, डार्क एंड लाइट? शेड भी आ सकते हैं, बिल्कुल। कोशिश करनी चाहिए डार्क ग्रे, डार्क शेड को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, लाइटर में रहे तो वो मच बेटर है, थोड़ी कूलनेस देता है। ओके। दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहर में देख, वहां पे हमारे पूरे दिन में 5-5 घंटे गाड़ियों में निकल जाते हैं। बिल्कुल। अब वही ब्लैक और डार्क ब्लू है या रेड उसका एंटी है, जैसे रेड मेरा एंटी था, एग्रेशन अपने आप बढ़ेगा। पड़ोस से गाड़ी निकल रही है, मुझे बीवी का फोन आ गया, बॉस का फोन आ गया, तेरा टारगेट पूरा नहीं है, आज 28 तारीख है, कैसे करेगा, नहीं तो 30 तारीख को आगे रिजाइन कर दियो। अब साइड में गाड़ी वाला हॉर्न बजा के जा रहा है, अब मैं बैठा हूँ काली गाड़ी में, पहले तो मैं कहूंगा पहले तो मैं इसका कर दूं काम, बाकी का अब तो जो होगा बाद में देखा जाएगा। सही बात है, कहीं का गुस्सा कहीं निकलेगा, मतलब इलॉजिकल बातों पे गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों पे। क्योंकि मैं उसके अंदर बैठ के अपने आप को इरिटेशन लेवल को बढ़ा रहा हूँ। ये जितने लोग आज पॉडकास्ट सुनेंगे ना उनको समझ में आएगा, वो मतलब रिलेट कर पाएंगे अपने आप से, मतलब आपके साथ ये चीज हो रही है नहीं हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं को एजुकेट कर रहे हैं। मेरे पास आज 3 गाड़ियां हैं और बाय गॉड ग्रेस तीनों गाड़ियों का कलर वाइट ही है। मेरी बीवी 6 नंबर वाली है, मेरा कॉम्बिनेशन 8 और 1 वाला है। मेरे लिए तीनों गाड़ियों का कलर वाइट वरदान है। अच्छा, मैं भी तो और कलर ले सकता था, मुझे किसने रोकना था। पर जब मुझे समझ में आई एक थ्योरी, मेरी तीनों गाड़ियों का नंबर 5666 है, वो हम आगे चर्चा करेंगे, बट मेरी तीनों गाड़ियों का नंबर 5666 है और गाड़ियों का कलर मेरा वाइट है। क्योंकि मैं अपने ड्राइवर कंडक्टर को समझ के पिछले 13 साल से वहीं से स्पोर्ट और वहीं से ब्लेसिंग्स ले रहा हूं। 4 नंबर बहुत खतरनाक नंबर है, कई बंदे डराते नहीं है, कहते बहुत अच्छा नंबर है, उन्होंने कहा गाड़ियां चला के देखो फिर 4 नंबर वाली। जो नहीं मानते हैं या जो नहीं कह रहे हैं कि 4 और 8 तो बहुत अच्छा आशीर्वाद है, उन्हें को 4 नंबर के मकान में रह के देखें, 8 नंबर के मकान में रह के देखें, या उन लोगों से वो अभी तक मिला ही नहीं है जो बेचारे रोते हुए मेरे पास आते हैं, चाहे कनाडा से हो चाहे इंग्लैंड से हो। सर जब से आपका पॉडकास्ट देखा 8 नंबर के मकान में रह रहे हैं, बहुत तकलीफ है। मैं जानता हूं उनकी तकलीफ क्या रहती है। तकलीफ है मतलब सब, ना तो घर बिकेगा, ना घर को आप वहां पे रह के कुछ अपॉर्चुनिटी पा पाओगे, बस रह रहे हो बस पड़े हो, मतलब एक तरह। बिल्कुल, ना कोई उसके अंदर अपॉर्चुनिटी होगी, ना उसके अंदर कोई सक्सेस स्टोरी आएगी। मेरा एक क्लाइंट है, तेरे टैगोर गार्डन में रहता है, 44 नंबर का उसका मकान है। भाई साहब समझ ले हर साल के स्टार्टिंग में, संदीप भाई इस साल मेरा मकान बिकवा दो, मगर यार ये रेमेडी कर ले, ये रेमेडी कर ले, ये रेमेडी कर ले, पर उससे पहले तू एक नया मकान देख तो सही। 5 नंबर का मार्केट में जाता है, 5 नंबर का मकान मिलता ही नहीं है, पहले तो डीलर भगा देते हैं। भाई साहब ये 5 नंबर की कहानी हमारे में सुनाया करो, मकान देखना है, मकान हम दिखा देंगे, बाकी ये स्टोरी हमें नहीं सुननी है कि हमें यही नंबर चाहिए। तो पहले तो आधा काम वहां खराब हो जाता है। उसके बाद समझ लें कि मुझे वो कम से कम 9 साल से जानता है और 13 साल पहले मैंने ये कोर्स सीखा था। तो हर साल के शुरू में बस यही होता, संदीप भाई इस साल मेरा मकान बिकवा दो। 44 नंबर का उसका हाउस है, ना तो वो बिक रहा है ना वो बेचना चाहता है,
जब भी उसके मन में परेशानी आती है वो कोई ना कोई रेमेडी करके वहां से वो शायद, और जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है मकान कुछ अपॉर्चुनिटी दिखा देता है, वो फिर फंस जाता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये सारी दिक्कत है अनमोल भाई। नंबरों के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव है, उनकी फ्रीक्वेंसी है, उनके अंदर एक ब्लेसिंग्स है। तो 4 नंबर वाले को कभी भी भूल के ब्लैक और डार्क ब्लू रंग की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो पहले ही क्या है, राहु है। राहु का जो कलर बताया गया है वो काला है। अब कहीं ना कहीं पे आप काले रंग की गाड़ी और ले लो तो क्या होगा, करेले के ऊपर नीम चढ़ा। सही बात, टेंशन और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। सारा दिन तुम अपने बॉस से लड़ाई करोगे, घर जाके बीवी बच्चों से लड़ाई करोगे, और गाड़ी चलाते हुए अपने आप को कोसोगे, अपने आप से लड़ाई करते रहोगे। यस। 5 नंबर से 5 नंबर एक बहुत अच्छा आशीर्वाद है अनमोल भाई, और मैं जब से पिछले 13 साल से इसको समझ पाया हूँ, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स के रूप में मैं इसको जान पाया हूँ। जैसे मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया था कि शाहरुख खान जी अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 ही लेते हैं, उसका टोटल हालांकि 6 पे आता है। अगर कोई भी 5 नंबर वाला गाड़ी लेना चाहता है, ऑल कलर्स आर अप्रूव्ड फॉर हिम, स्पेशली अगर उसका ड्राइवर 5 है और कंडक्टर 7 है, तो वो ब्लैक या डार्क ब्लू रंग की गाड़ी भी ले सकता है। ओके। पर लेनी नहीं चाहिए। एक वो है, बस एक क्या कहते हैं उसे, अफेक्शन है। अफेक्शन, हाँ, और कुछ भी नहीं है। एक ना वो आपको अट्रैक्ट करता है जबरदस्ती वाला, हाँ कि सर, आ बैल मुझे मार। सर वो एक इंडियन माइंडसेट भी है ना, कि जो चीज मना करती है, अरे ये क्यों मना किया, जी क्यों मना की जाए, ये अच्छी लग रही है, ये यहाँ पे खड़ी है ब्लैक, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। बहुत सुंदर लगती है डियर, बहुत सुंदर लगती है, स्लिम भी लगती है, लेकिन उसके साथ जो परेशानियां आती हैं, जो उसको यूज करेगा उसको समझ में आएगा। तो 5 नंबर वाले को सब कलर अलाउड है, बट उनको भी ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं करना चाहिए। बाकी तो ड्राइवर कंडक्टर दोनों को देखो। 6 नंबर जो है अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उसको भी सारे के सारे कलर अलाउड है। मान लेते हैं ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 5 है, तो ब्लैक भी अलाउड है। अच्छा जी। अब उसको कौन से रंग की गाड़ी नहीं लेनी, ना तो येलो कलर की गाड़ी लेनी है, ना ऑरेंज कलर की गाड़ी लेनी है। बस ये 2 कलर 6 वाले को अवॉइड करने चाहिए। बाकी कोई भी ले सकता है, भाई कोई भी ले सकता है। इवन उसी को अलाउड है कि वो ब्लैक भी ले सकता है, सिर्फ 6 नंबर को, सिर्फ 6 नंबर। उसी से उसका कंडक्टर भी देखना पड़ेगा। ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 1 आ गया, फिर नहीं लेनी। ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 2 आ गया, फिर नहीं लेनी। ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 4 आ गया, तो भी नहीं लेनी। ये फर्क है। ठीक है। तो 6 वाला ले सकता है, व्हाइट कलर की गाड़ी ले, या जितने भी और नए नए कलर आ रहे हैं, नियॉन शेड्स जो आ रहे हैं, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। 7 नंबर वाला भी कोई भी कलर की गाड़ी ले सकता है, सब उसके लिए वरदान है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ब्लैक और डार्क ब्लू से बचना चाहिए। अगर वो बचाव रखेगा तो बढ़िया रहेगा। 7 वालों लोगों को लगता है कि चूंकि हम 7 को पैदा हुए हैं तो 7 नंबर ही हमारा लक्की नंबर है। भूल के ऐसा ना करें। अच्छा। गाड़ी में जितने ज्यादा 7 आएंगे उतने ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। अच्छा। जबकि भी आ सकती है, गाड़ी तेज भी चल सकती है, जबरदस्ती वाली रेसिंग भी हो सकती है। केतु है ना, हेड गायब हो गया, केतु रह गया। अब ज्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हो 7 नंबर के साथ, टेंशन आ जाएगी। तो यहाँ बहुत ध्यान रखना है। मतलब ऐसे तो जैसे अभी हम आगे बात करेंगे नंबर्स की, लेकिन क्वेश्चन अभी नंबर्स का हो रहा है। मतलब ऐसे गाड़ी के नंबर्स में 7 लेना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए डियर। कई बारी क्या होता है, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन होती है, वो 777 777 4 बारी 7 ले लेते हैं। अब 4 बारी 7 का टोटल तो 1 आ जाएगा, पर जितने ज्यादा 7 उतनी ज्यादा टेंशन। ओके जी। 8 नंबर सर। 8 नंबर वालों को ना रेड कलर की गाड़ी लेनी है, ना ब्लैक कलर की गाड़ी लेनी है, ना ब्लू कलर की गाड़ी लेनी है, ना ऑरेंज कलर की गाड़ी लेनी है। अगर उनका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 3 है, तो व्हाइट कलर की भी गाड़ी नहीं लेनी है। फिर वहां वही कलर आएंगे, ग्रीन, ग्रे एंड सिल्वर। yes. सबसे बेस्ट। कोई भी ले, कोई भी ले डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तब भी ये ले सकते हैं। ये तो बड़े बड़े टाइम के बाद गाड़ियों वालों को अकल आई है कि वो ग्रीन कलर की गाड़ी उन्होंने लॉन्च करी है, वरना कब से हम देखते आ रहे हैं सिर्फ व्हाइट कलर की गाड़ी होती थी। ग्रीन कलर तो अब जाके लॉन्च हुआ है।
पंच लेके आया, वो महिंद्रा लेके आया है, तो बहुत अच्छा मतलब आशीर्वाद किसी है। पे अगर लोशो ग्रेड में 5 नहीं है तो उसे ग्रीन कलर की ले लेनी चाहिए। सबसे बड़ी आइडिया, आप मिलिट्री देखो ना, मिलिट्री के ट्रक कब से ग्रीन कलर को यूज कर रहे थे, और मिलिट्री का अपना एक इतिहास है, सर्विस रिकॉर्ड है कि वहां पे गाड़ियां जल्दी खराब नहीं होती। बिल्कुल। वो भी ग्रीन कलर का ही कहीं ना कहीं पे ब्लेसिंग्स है, ये फर्क है। तो 8 वाले के लिए ब्लैक, डार्क ब्लू, रेड, ऑरेंज कलर की गाड़ी नहीं लेनी है। 9 नंबर। 9 नंबर के लिए भी ब्लैक, डार्क ब्लू, और अगर उसका कंडक्टर भी 9 के साथ 3 आ गया या 9 आ गया तो व्हाइट को भी अवॉइड करना है। अच्छा। रेड कलर की गाड़ी ले सकते हैं, ग्रीन कलर की गाड़ी ले सकते हैं, ग्रे कलर की गाड़ी ले सकते हैं, सिल्वर कलर की गाड़ी ले सकते हैं, ये उनके लिए बेस्ट रहेगी। ओके जी। तो सर जैसे ये तो बात हो गई कि जो लोग नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, अब ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जुड़े हुए हैं जिन पे गाड़ी है और ये इनमें से कोई ना कोई एंटी कलर पक्का किसी ना किसी के पास होगा ही होगा, ज्यादातर होगा, 80% to 90% ही है। तो क्या करें ये लोग? अब कार का पिरामिड लगाएं, एक बहुत अच्छा टूल हमारे पास है, उसमें कार का पिरामिड है, आप अपनी डैशबोर्ड पे लगाओ और जब भी सुबह गाड़ी स्टार्ट करो जरूर उसके अंदर बैठ के हनुमान जी को थैंक्स करो, उनको जरूर आशीर्वाद लो और फिर गाड़ी को स्टार्ट करो। अब उससे बड़ी चीज जो है, गाड़ी जब भी सुबह स्टार्ट होगी आपने बैक गियर नहीं डालना। पहला जब गाड़ी स्टार्ट करके पूरे दिन की, आप चाहे सुबह 6 बजे गाड़ी चला रहे हो, आप चाहे शाम को 6 बजे गाड़ी चला रहे हो, आप पहली बारी गाड़ी में आके बैठे हो, पूरे दिन में आपने गियर हमेशा आगे का डालना है। चाहे इतनी सी आगे करो, इतनी सी आगे करो। सबके लिए सब कॉन्शियस माइंड में क्या आ गया, गाड़ी आगे जानी है। अगर आपने पहले ही बैक गियर डाल दिया भाई पीछे ही जाओगे, फिर पक्का सिद्धांत है ये, सबके लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ। चाहे भला आगे कोई गाड़ी खड़ी, हल्का सा बिल्कुल हल्का सा अपने माइंड में डाल दोगे ना, तो आप गाड़ी हमेशा रात को ऐसे ही खड़ी करोगे कि इतना स्पेस रहेगा ही रहेगा। क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है तो वहां पे वो दिक्कत हो जाती है। आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू उन सब बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि प्लीज इतना स्पेस छोड़ के चले, तब काम होगा। जब लास्ट बार पार्क कर रहे हो अपनी गाड़ी। यस बिल्कुल। क्योंकि होता क्या ना, हम जैसे सोसाइटीज में रह रहे हैं तो वहां जगह होती नहीं है, सामने दीवार होती है, हमने बिल्कुल दीवार के साथ टिपकाए कट गाड़ी खड़ दी। सुबह कोई पीछे गाड़ी तो खड़ी नहीं होगी, सुबह आए सबसे पहले अपना बैक गियर डाला और निकल गए। उसका तो एक बेटर है कि मतलब ये भी है क्या, मोड़ के लगा दो ना गाड़ी, रात को 2 मिनट का काम है। हिम्मत होती नहीं ना, मन में और चीजें चल रही होती हैं, बॉस को फोन करना है, घर की सब्जी लानी है, डॉग को घुमा के लाना है, तो उस चक्कर में नहीं हो पाता। बट ये बात समझ लो कि आप मत करो, आप घुमा के मत खड़ी करो, ये चॉइस है आपकी। इतना जगह छोड़ दो बस। जो आज तक आप नहीं कर पा रहे हो, इसको 6 महीने करके तो देखो, इतनी जगह भी छोड़ दोगे फर्क आ जाएगा। क्या क्या फर्क देखने को मिलेगा सर? ये तो वही बताएंगे। मैं तो पिछले 13 साल से कर ही रहा हूँ। जब मैंने ये सीखा अरविंद सूद सर से, तो उन्होंने उस चीज पे समझाया कि भैया अगर आगे लाइफ में तरक्की करनी है तो हमेशा गाड़ी को जब भी सुबह चलाओ आगे की तरफ लेके जाओ। एक रील भी आई थी अनमोल भाई, जिसमें शायद किसी ने बताया था कि नीता अंबानी जिस गाड़ी में बैठ जाती हैं और अगर उसने बैक गियर डाल दिया तो वो उस गाड़ी से उतर जाती है। तो सिद्धांत उनके लिए भी तो है ना वही का वही। भाई हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या समझ में आया कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड ने तो सब कुछ सीखनी है और सब कुछ गेम खेलनी है। बिल्कुल। तो अगर आप सुबह ही उल्टा या बैक गियर डालोगे तो पीछे की तरफ ही जा रहे हो। तो अगर आपको आगे जाना है इसको तो करके देखो 6 महीने के लिए, बिल्कुल फर्क समझ में आ जाए। सर पीछे भी हम 77 नंबर आपने मना किया कि ये नंबर कभी भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे और कौन से नंबर है जो मतलब एक तरीके से नेगेटिव नंबर या आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं होंगे, इससे एक्सीडेंट होने के या आपको डिप्रेशन तक ले जा सकते हैं? गाड़ी के नंबर भी अनमोल भाई, उसके साथ एक छोटी सी चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि अगर ये सिद्धांत कार वालों के साथ है तो ये सिद्धांत स्कूटर वालों के साथ भी है, 2 व्हीलर्स के साथ भी सेम है कि वो भी ये गलती ना करें। ठीक है, कलर्स के लेके, कलर्स की नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उसको आगे या पीछे करने के लिए। अच्छा, वो उनके साथ भी एप्लीकेबल है, वो आगे बढ़े। क्योंकि होता क्या है ना कि आपने स्कूटर लाकर आपको खड़ा किया और दिमाग में तो वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सब कुछ चल रहा है, बस स्टैंड हटाते हैं और उसको पीछे कर लेते हैं, पीछे मोड़ते हैं सबसे पहले, सबसे पहले पीछे मोड़ते हैं सबसे पहले। तो यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूटर चूंकि हल्का होता है, आप उसको उल्टा करके लगाओ,
करेक्ट। मेरे जो सोसाइटी में है अकेला बंदा मैं ही हूँ जो उल्टा स्कूटर करके लगाता हूँ। मुझे एक दो बारी लोगों ने पूछा भी कि भाई साहब भी स्कूटर चलाते हैं? यस डियर, थोड़ी सब्जी लेने जाना है, हर समय थोड़ी कार में जाओगे भाई। डी मार्ट जाना है तो डी मार्ट थोड़ा दूर है तो वहां तो चलो कार ले जाओगे। कई बारी टमाटर खत्म हो गए, कई बारी बेसन के पकौड़े खाने हैं, तो क्या करेगा आदमी? आदमी तो जाएगा ना। मैं नहीं मान सकता, आप सब्जी लेने जाते होंगे। मैं 8 नंबर वाला हूँ, मैं आज भी डी मार्ट जाता हूँ और वहां से डिस्काउंट के ऊपर ही सारा सामान लेके आता हूँ, क्योंकि 8 नंबर जो भगवान ने दे दिया इनबिल्ट वो ऐसे नहीं हट सकता। तो मेन बात ये है कि वो टू व्हीलर के ऊपर भी ये सिद्धांत लागू होता है। बिल्कुल, ये नहीं है कि सिर्फ कार वाले, टू व्हीलर वाले भी इसको याद रखें कि जब भी स्कूटर खड़ा करना है तो या तो उसको उल्टा घुमा के खड़ा करो ताकि जब आप आगे की तरफ बढ़ो, पीछे ना, या निकालो तो सिर्फ आगे ही निकालो। यस, थोड़ा सा ही आगे करना है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है। ठीक है जी। नंबर्स का सर मैं दोबारा से आऊंगा जी। नंबर प्लेट पे ऐसे कौन से नंबर्स हमें लेने चाहिए जो हमें किसी मीटिंग के लिए जाने तो हेल्प करें? आई गेस करते ही होंगे। हाँ बिल्कुल, देखो मीटिंग नहीं, लाइफ में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अभी भी यहाँ पे 3 ही नंबर को हम लेके चलेंगे, नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 6। ओके, ये तीनों ब्लेसिंग्स के नंबर हैं। अब जैसे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि सबका जो डेटा है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही आएगा। बिल्कुल। मेरे घर में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है। कल को तू भी मान ले कहीं बाहर रहता और तू मेरे पास रहने आ जाता, संदीप भाई शेव कराने जाना है, लाओ स्कूटर दिखाओ, तो मैं मना थोड़ी करूंगा। बिल्कुल कि भाई तो स्कूटर मत लेके जा, स्कूटर तो मेरा है, इसका नंबर तो तेरे को सूट नहीं करता। तो एक ऐसा नंबर है 5 नंबर जो हर एक को सपोर्ट करता है। टोटल में आना चाहिए, वैसे आना चाहिए, मल्टीपल में आना चाहिए। इसके अंदर जो सबसे बढ़िया आशीर्वाद है, मेरे पास 3 स्कूटर हैं और तीनों स्कूटर का नंबर 1616 है। 1616 स्कूटर का आपको अगर स्पेशल नंबर लेना है तो उसके अंदर 2500 दिल्ली गवर्नमेंट लेती है, या कोई भी जहां भी आपका है स्कूटर रजिस्टर करवाना है तो उसकी फीस जो है वो फिक्स है 2500। ये आपको पे करके ही नंबर लेना चाहिए। यार आज की डेट में 90,000 से लेके 1.5 लाख की स्कूटर आ रहे हैं और फिर 1.5 लाख से लेके 16 लाख 20 लाख की हार्ले डेविडसन आ रही है, बाइकें आ रही हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो जब तुम 20 लाख की बाइक ले रहे हो तो यार 2,500 रुपये खर्च नहीं करोगे? तो आपके स्कूटर का, व्हीकल का जो भी नंबर है वो 5 एक्सीलेंट है डियर। अब चाहे वो 16 से आ रहा हो, 1166 से आ रहा हो, 6161 आ रहा हो, इन तीनों का जो टोटल आएगा वो 5 ही आएगा। बिल्कुल। अब होता क्या है अनमोल भाई कि हम तो शॉपकीपर के पास गए या हम शोरूम पे गए, हमने पसंद कर लिया, अब वो अपनी जल्दबाजी के चक्कर में आपको कहा भाई साहब ये तो होता ही नहीं है। आप उसे कहो भाई साहब ऐसा है, ये पेमेंट मैं वापस लेके जा रहा हूँ, या तो मेरी चॉइस का नंबर मुझे चाहिए, सही बात है, या फिर मैं आपसे माल नहीं, पैसा खर्च रहा हूँ फ्री में थोड़ा ले जा रहा हूँ भाई। यस, दैट्स द मेन थिंग। सिंपल सी बात है। पहले लोग इसको डराया करते थे कि भाई साहब 11,000 का नंबर मिलेगा, वो स्पेशल नंबर है। जैसे किसी भाई ने लुधियाना में एक 2 व्हीलर लिया, एक्टिवा, उस भाई ने 6 लाख का 0001 लिया, 6 लाख का, मतलब उसकी 4 गुना 10 गुना से भी ऊपर। स्कूटर 60,000 का था 10 गुना और ऊपर। नंबर प्लेट की कीमत जो थी वो 6 लाख थी। ये है, तो आप अगर ले रहे हो इतना भी उसके ऊपर ना करो कि भैया पैसे हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, उसकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी को समझना है। लेकिन अगर किसी नंबर प्लेट में 0 आ रहा है तो अच्छा होता है या बैड माना जाता है? देख है क्या कि जैसे ये एक अपना ना वो क्या मैं वर्ड यूज करूं, जैसे 0001 लेना है तो वो बहुत इजीली नहीं मिलेगा, वो हमेशा बिडिंग के थ्रू ही मिलेगा। नहीं, वो तो बिडिंग के थ्रू मिलेगा, लेकिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि आप पे बाकी नंबर्स तो है नहीं आपके पास। ले सकते हो, कोई उसमें बुराई नहीं है, ले सकते हो, लेकिन उसका फिर टोटल जो आ रहा है वो आपके लिए सबसे एक्सीलेंट हो। जैसे कि मैं 8 वाला हूं तो मुझे 0001 लेना ही नहीं है। बिल्कुल, 1 तो 2 टोटल आ जाएगा, बिल्कुल एंटी हो जाएगा। हाँ, अब जैसे अभी दुबई के अंदर एक वो हुई थी नंबर प्लेट की बिड,
तो वो शायद 70 मिलियन दिरहम्स में गया था वो एक नंबर। हाँ, 001 गया हाँ। था और 005 गया था, 007 गया था। अपनी चॉइस है, अगर आप उतना पैसा कमा चुके हो तो ये सब दिखाने के नंबर है, ये अपने लिए यूज नहीं हो रहे हैं, शोबाजी है। हाँ, अपने लिए तो आपने लकी नंबर तो जरूर देखो, पर ये सिर्फ शोबाजी है। बिल्कुल, अपने मतलब कोई भी नंबर आपको मिला है या आप ले रहे हो, उसका टोटल अपने मूलांक से मैच कर लो कि आपके बस। साथ ये फ्रेंडली है या नहीं है, बस। Simple। और दूसरी कोशिश जो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि नंबर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। जैसे एग्जांपल, जैसे कि मैं स्कूटर लेने जा रहा हूं आज, मान लेता हूं, और मुझे वहां पे 16 नहीं मिला, 5 पे नहीं आ रहा, और मेरा मित्र क्या है 6 भी है, तो मैं 16-17 लूंगा। अच्छा, 16-17 हो गया, ओके। अगर कोई ले रहा है तो मतलब 90-80 ना ले, 80-90 ले ले, 80-90 ले ले, ओके। यस, 1 2 3 4 1 2 3 4 चढ़ते हुए नंबर होंगे ना, 1 के बाद 4 3 2 1 ना ले, हाँ 4 3 2 1 ना ले, ओके। ये समझ वाली बात है। 9 8 7 6 ना ले, 6 7 8 9 ले ले। एंड में हमेशा बड़ा नंबर होना चाहिए सब पे। बड़ा एंड की बात नहीं है, अगर आप इसको जोड़े को देख के चलो तो इंक्रीज हो रहा है, हाँ मतलब 12 इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं कि इंक्रीज डिक्रीज फिर इंक्रीज। डिक्रीज होगा तो फिर वही बात है कि आप नीचे जाते जाओगे, ये फर्क है, ये फर्क है। अब देखो ना, शाहरुख खान को समझ में आया ना, 0555 स्टेगनेंट चल रहा है, लेकिन टोटल क्या आ रहा है 15 का 6। अब इसके अंदर 0888 भी तो हो सकता है, आप 0888 का टोटल करके बताओ कितना हुआ। 6, हाँ, कितने का 6? 24 का 6, 24 का 6, वो बेड़ा गर्क है, और 15 का 6 बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये है समझने के लिए। भाई कोई कहेगा कि मैं जा रहा हूं यार, मुझे बहुत यूनिक लग रहा है 0888। अब देखो, हमने भी सिद्धांत को समझा कि पहले 0 आया, फिर 8 आया, उसके बाद अगला नंबर क्या आ रहा है 88। तो 08 से तो 88 बढ़ा है ना, करेक्ट। पर ये सिद्धांत टोटली गलत है, क्योंकि 248 को लेना ही नहीं चाहिए, और नंबर में कहीं पे भी नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए। और 7 भी। जब आप पैसे खर्च कर रहे हो, अब देखो, मान लो आप कहते हो संदीप भाई मैं तो अथॉरिटी हो आया और गाड़ी भी लेनी है यार, परसों मेरी बिटिया का बर्थडे है और मैंने आपकी बात भी माननी है, और मुझे यहाँ पे एक नंबर दे रहा है मेरा दोस्त 7070, चल तू ले ले यार। 7070 का टोटल भी 5 पे आता है, बहुत रेयर केस में। 707। अदरवाइज कभी भी अनमोल भाई जल्दबाजी मत दिखाओ, आराम से तसल्ली से लो। अब आपको पता है दिवाली तो फिक्स डेट पे आएगी, बिल्कुल। दिवाली से पहले आपने एक दिन पहले छोटी दिवाली, और उससे एक दिन पहले हमारा क्या प्रोग्राम आता है, धनतेरस। अब आपने धनतेरस पे गाड़ी लेनी है, अभी चल रहा है जून जुलाई, दिवाली आनी है अक्टूबर में, नवंबर में, तो पहले ही मन को बता दो ना यार, क्यों जल्दबाजी करते हो। मान लो वो दिवाली आ रही है 8 नवंबर को और आपके बिटिया का बर्थडे भी 8 नवंबर है, तो भाई पहले जाके थोड़ी वर्किंग करो, कम से कम 4 डीलरों के पास जाओ, रेट तोड़ो, सबको सेल चाहिए, बिल्कुल। आंखें बंद करके काम नहीं करना। वो बैठे हमारे लिए हैं। यस, वो सेवा भाव में बैठे हमारे लिए हैं। करेक्ट। और आप सिर्फ अपनी जल्दबाजी दिखाते हो, वो उसी का फायदा उठाते हैं फिर। बिल्कुल। तो आपको जल्दबाजी कभी नहीं दिखानी है, एक थोड़ी प्लानिंग के साथ चलो। जब पता है लेनी ही है नवंबर में, तो भाई अभी लेके नक्की करो। यस, अभी नहीं, मतलब उसके लिए एक प्लानिंग कर लो, होमवर्क करना तो स्टार्ट करो उसका। क्योंकि बिडिंग जो होती है वो 1 महीने के लिए चलेगी, उसके बाद वो नंबर कैंसिल कर देते हैं वो। अच्छा, ये है फिक्स। ओके। और अगर आपने पैसे जमा करा दिए हैं तो एक महीने के अंदर आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने 16 का नंबर लिया, तो मुझे 1 महीने में गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, वरना वो नंबर चला गया, वो 2500 पे चले गए। अच्छा, पैसे भी गए, नंबर भी गया। नंबर भी गया, ओके। क्योंकि 25,000 रुपए में सबसे कम पैसे दे के नंबर मिलता है कार का। 2 व्हीलर का 2500 है, और कार का जो है वो 25,000 रुपए है। ओके। एक 0 का फर्क है 2500 और 25,000। 2 टायरों का फर्क भी है सर, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे आ जाता है। यस। थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगा, ऐसे कौन सी नंबर जिनसे एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हो सकते हैं? 2 4 8 9 टोटल पे या कहीं पे भी आ रहे हैं? टोटल। और अगर आ रहे हैं किसी के में, गलत बात है, फिर कार का पिरामिड। अच्छा, बिल्कुल।
भाई जो मेरा क्लाइंट है उसको तो मैंने समझा दिया, हमने इतने लोगों के साथ पॉडकास्ट भी कर दिए, हमने इतने बच्चों को समझा दिया कि भैया 2 नंबर वाली गाड़ी, 4 नंबर वाली गाड़ी, 8 नंबर वाली गाड़ी, 9 नंबर वाली गाड़ी नहीं लेनी है। अब कितने मेरे पास आते हैं सर, हमारे पास वो सारे ट्रक जो हैं वो सारे 9 नंबर वाले हैं। किसी ने समझाया था तो हमने 9 नंबर के ट्रक ले लिए। 9 नंबर तो सर जबकि मतलब जो मैं सुनता हुआ आया हूँ, मतलब कि माता का नंबर होता है हमेशा टोटल 9 पे, हनुमान जी का नंबर, हनुमान जी का नंबर। 9 माताएं भी होती है सर, 9 देवियां एक अलग फॉर्मूला है, पर 9 नंबर जो है वो हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। अब देख भाई, मान लेते हैं तेरा ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 8 है, तो तेरा वो दोस्त हुआ दुश्मन हुआ 9 नंबर, दुश्मन हुआ। फिर अब इतना बात तो तू भी मेरे साथ पॉडकास्ट करके समझ चुका है। मैं तो सीख रहा हूँ सर, मैं तो इंटरेस्ट इतना बढ़ता जा रहा है। पक्की बात है, सीख रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ। पर एक लॉजिक तो समझ में आया ना कि अपने डेट ऑफ बर्थ को देखो। ऐसे थोड़ी है कि मन में आया आज 9 नंबर की गाड़ी लेनी, जाके उठा लेते हैं, नहीं लेनी चाहिए, ऐसे नहीं लेनी। सबसे लकी नंबर जो है और सबसे भरोसे वाला नंबर जो है वो नंबर 5 है, उसके बाद 6 नंबर, उसके बाद 1 नंबर। अब मानते हैं कि तेरी डेट ऑफ बर्थ होती, तेरा ड्राइवर है 3 और तेरा कंडक्टर है 8, ठीक है। 3 का दुश्मन कौन है? 6। और 8 का दुश्मन कौन है? 1 भी, 2 भी, 4 भी, 8 भी, 9 भी। अब तेरे पास बचा गया सिर्फ 5 एक ऐसा है जिसका कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन नहीं। तो भाई तेरे को गाड़ी नंबर कौन सी लेनी है, चाहे ट्रक हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे कोई सा भी 4 व्हीलर हो, तू 5 नंबर का ले ले, पैसे खर्च कर थोड़े से। बिल्कुल, क्योंकि जब तुम खुद तकदीर के साथ लेने जाओगे ना, मैं 2018 में 2 व्हीलर लेने गया जी, और टीवीएस वालों ने नया एंटॉक लॉन्च किया था, तो मैं लेने गया, उसमें 3-4 कलर नए आए थे, 2018 में ही आया था, लॉन्च हुआ था वो। तो एक कलर येलो था, एक कलर हरा था, एक कलर लाल था, एक ग्रे था। तो मेरे मन में क्लियर था कि भैया मैं तो हरा रंग ही लूंगा, जी जो मेरे हाथ में था मैं तो वही कर सकता हूँ ना। मैं लेने स्कूटर गया, उसने कहा भाई साहब वो तो केजरीवाल साहब ने मना कर दिया कि भैया नंबर प्लेट तो हम देंगे ही नहीं। मैं कहा मैं स्कूटर लेने आया हूँ, केजरीवाल साहब के पेट में दर्द हो गई कि हम नंबर तो देंगे ही नहीं, तुम्हारी चॉइस का। तो फिर चलो, तो मुझे पता है कि चूंकि कुदरत है तो वो गेम खेलेगी। मुझे नंबर मिला 0647। कितना हुआ? 0647, 8 देख ले। वहीं पे पटका लाके वही गिरी जहां पानी कम था, मेरी किश्ती वही गिरी जहां पानी कम था। तो भाई हरा रंग तो मैंने देख लिया जो मेरे हाथ में था कि भाई ये तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, और जो कुदरत के हाथ में था वो 0647। कुछ भी नंबर आ सकता था, पर कुदरत ने क्या दिया? 8 ही दिया। तो यही समझने वाली बात है। अगर उस समय वो 2500 पे ले लेते, मैं उसको दे देता, मैं कहा भाई ये 16 नंबर दे दे। तो कैसा रहा फिर स्कूटर का सफर आपका? अच्छा रहा। बिल्कुल अच्छा रहा। 2018 के बाद जब से वो स्कूटर आया तब से मेरी जर्नी स्मूथ हुई है। नहीं 18, लेकिन 8 नंबर भी तो आया ना सर? हाँ 8 नंबर तो आया ना। हाँ। तो वो तो हरा कलर भी तो साथ में आया ना, तो वहां से मैनेज हो गया वो भी तो प्रॉस्पेरिटी लेके आया। फिर उसके बाद 2 व्हीलर चलाया कितना, उसके बाद फिर एक होंडा सिटी आ गई, फिर एक वो कौन सी है ग्रैंड विटारा आ गई, फिर एक तीसरी गाड़ी आ गई, वो तो अभी लिया आपने लेटेस्ट। हाँ, तो बस फिर वो चलता जा रहा है। और सबके नंबर सेम है? 5666। सर एक क्वेश्चन और आ रहा है, मतलब इसमें कोई नंबर तो नहीं होता लेकिन छोटे बच्चों की सवारियों की बात करूंगा। क्यों, बड़े भी चलाते हैं उसको। लेकिन कोई नंबर नहीं होता ना सर। हाँ, कैसे तो, अगर साइकिल है, हाँ वही तो समझ गया मैं तेरी बात को। बड़े लोग भी चलाते हैं, लेकिन प्रैंक भी होती है, वो क्या कहते हैं, ट्राईसाइकिल भी होती है, वॉकर भी होता है। तो बच्चों को सबसे माँ बाप लेते हैं। मैंने अपनी बेटी के लिए तो मुझे डर है इसको चोट ना लगे। बिल्कुल। तो ऐसे कौन से कलर्स, मतलब कलर थेरेपी इसमें भी वर्क करती होगी? बिल्कुल करती है। तो कौन से कलर्स के लेने चाहिए इससे बच्चों को इम्पैक्ट ना हो? बच्चे के साथ हम कहते हैं जैसे बच्चा 12 साल से छोटा है ना, तो वहां पे उसको कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं देना चाहिए। अगर आप देखोगे, अगर आपको याद हो तो हीरो साइकिल्स में या एटलस साइकिल्स में सिर्फ काले रंग की ही साइकिल आती थी। बिल्कुल। उस समय कोई दूसरी रंग की साइकिल नहीं आती थी। और फिर उन्होंने बाद में एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट करे, रेड कलर भी लाए और भी चीजें उसमें लाए। चूंकि बच्चे छोटे हैं तो वहां पे हम उनको ग्रे से या ग्रीन से, या फिर अगर उसमें कोई सिल्वर कलर उसमें वो जज नहीं पाएगा, तो ग्रीन या ग्रे ही उनके लिए सबसे सूटेबल है।
अच्छा, वो हर एक को आशीर्वाद देगा, ग्रीन और ग्रे। वहां पे कोई भी ऐसी अदुर्घटना होने के चांसेस कम हो सकते हैं। और ऐसा कौन सा कलर जो बिल्कुल लेने ही नहीं चाहिए बच्चों के लिए? ब्लैक और डार्क ब्लू, ब्लैक और डार्क ब्लू, बिल्कुल। बाकी कोई भी कोई भी कलर आप उसके ऊपर ले सकते हो, व्हाइट, पर्पल, हाँ, रेड हाँ। ले देखो सकते हैं। देखो बात तो सारी वही है कि वहीं पे फिर आता है उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। अब उन्होंने पहले तो प्लानिंग करी नहीं, वो आज झंडे वालन पहुंच गए साइकिल लेने के लिए, और वो कह रहा है कि नहीं यार ये तो डरा रहे हैं हमारे को। भाई हम किसी को नहीं डरा रहे, हम आपके भले की कहने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको अगर वहां पे पहली ऑप्शन ग्रीन या ग्रे मिलता है, आप जरूर उस कलर की साइकिल लें। बाकी क्या है, फिर बच्चे हैं वो मानते तो है नहीं, पापा मुझे तो येलो ही चाहिए, क्योंकि वो दोस्त जो मेरी है उसके पास येलो साइकिल है, मेरे पास भी येलो हो जाएगी, तो हमारी सेम टू सेम हो जाएगी, मैचिंग में घूमेंगे, मैचिंग में हो गई। तो भाई फिर वहाँ वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बच्चा अगर समझदार है, 12 साल से बड़ा है, तो उसको कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू रंग की साइकिल नहीं लेनी चाहिए। स्कूटर भी नहीं लेना चाहिए। ओके जी, क्योंकि देखो ब्लैक कलर मैं फिर कह रहा हूँ नेगेटिविटी का कलर है। सुंदर बहुत लगता है, अट्रैक्ट बहुत करता है, पर तकलीफ भी बहुत जल्दी देता है। ये फर्क है। बिल्कुल। तो जल्दबाजी वाला काम नहीं करना आराम से चाहिए। करें, ढूंढें। यस, ढूंढो, एक शोरूम में जाओ, दूसरे शोरूम में जाओ, थोड़ी डील लो, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में कोई एक शोरूम थोड़ी है। और ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि पास वाले पे लेना है ताकि वो सर्विस अच्छी देगा। सर्विस कंपनी ने देनी है, सर्विस आप कभी भी किसी से भी करवा सकते हो। करवाता कौन है सर एक बार लाने? मैं तो करवानी चाहिए, करवानी चाहिए। लोग करवाते नहीं है। आपकी वो उसकी वारंटी खत्म हो जाती है डियर, करवानी चाहिए। कम से कम 1 साल तक तो जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वियर टियर मांगता है उस समय, पहले साल में। बाकी फिर आपकी मर्जी, किस भी ढंग से करो। जैसे मुझे समझ में आया कि भैया कलर तो बहुत सारे हैं पर हरा ही लेना है, तो मैंने तो उस समय हरा चूज कर लिया, और केजरीवाल ने बंद करवा दिया तो मुझे 0647 मिल गया। लेकिन उसके बाद जब अब मैंने लिया है तो मैंने 1616 ही लिया है सबका। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, गॉड ब्लेस यू। और जल्दी और भी चीजों पे वार्तालाप करेंगे। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। दुनिया को समझाएंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी से हम अपनी लाइफ में नंबरों से आशीर्वाद दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि नंबरों का बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। हालांकि जितने भी हम पॉडकास्ट देखते हैं वहां पे यही चीज होती है कि भैया सिर्फ ड्राइवर का रोल है। मैं फिर कहना चाहता हूं अनमोल भाई आपके पॉडकास्ट के थ्रू, ड्राइवर के साथ कंडक्टर उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, दोनों 50-50% है। दोनों 50-50% है, क्योंकि जितने भी पॉडकास्ट आप देखते हो ना, वो सब ज्यादातर बातें करते हैं ड्राइवर की। तो ड्राइवर के साथ कंडक्टर को भी समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।